डेमोक्रेसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है, क्यों इसमें हाथ लगाया, टीआर गैस मारा, पुलिस को डंडा मारा, पूरा कोलकाता का ब्लॉक कर दिया। उस दिन कहा था, 9 तारीख को ये कहा था, 14 तारीख को कहा था। जाएगा तो हम लोग का जोर पाएगा, हमारा घर में बेटी है। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता ऐसा लगता है आज बंगाल में, कोलकाता में जीवंत हो गई, क्योंकि आज कोलकाता में जो तस्वीरें सामने आई वो सीधे सीधे बता देती हैं कि वहां ममता वर्सेस जनता था। जनता का आक्रोश निकल कर आया और जनता किस तरह सड़क पर आज नजर आई, वो तस्वीरें आज बहुत कुछ कहती हैं। क्या उस जनता के आक्रोश से ममता बनर्जी का किला हिलने लगा है? आज महाभारत इस पर कर रही हूं, आज महाभारत इस पर कर रही हूं कि ममता बनर्जी के बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन की गूंज सुनाई देने लगी है, क्योंकि वहां पर जिस तरह की तस्वीरें आ जाए, उपद्रव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भगा कर दौड़ाया। ये 2 तस्वीरें देखिए। ममता बनर्जी जब प्रदर्शन के लिए निकली कोलकाता रेप और हत्या में, तो वो इंसाफ की लड़ाई थी, लेकिन आज जब छात्र उतरे बंगाल में कोलकाता की सड़कों पर, तो वो हत्या और हिंसा की साजिश कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ममता का प्रदर्शन है, इंसाफ की लड़ाई, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन हिंसा है, वो हिंसा जिस पर लाठियां चलाई जाएंगी। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहती हूं, वो तस्वीरें जो कोलकाता में जो कुछ हुआ उसे बयां करती हैं। कोलकाता में छात्र संघ ने प्रदर्शन का ऐलान किया, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां देखिए क्या हुआ है। वहां पर वाटर कैनन का इस तरह इस्तेमाल किया गया कि खदेड़ दिया गया दूर तक। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, छात्रों पर पानी की बौछार की गई, फुल फ्रेम काटिए। लोग तिरंगा लिए वहां पर आए हुए थे, लेकिन उस तिरंगे को भी उस पानी की बौछार ने कैसे अनदेखा कर दिया। ये पानी की बौछार वहां पर छात्रों पर प्रदर्शन कर रहे आ रहे लोगों पर ये नजर आ रही है। आप ये देखिए, ये तस्वीर आई कोलकाता से। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं, दूसरी तस्वीर देखिए, बैरिकेड कैसे, वहां छात्रों ने बैरिकेडिंग लांग कर आगे जाने की कोशिश की, क्योंकि उन पर लाठियां चलाई जा रही थी। ये तस्वीर देख लीजिए, और यहां पर फिर उन्होंने बैरिकेड हटा दिया और देखिए बैरिकेड लेकर आगे चले गए, फिर पुलिस ने रिटेलिएट किया। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं आज कोलकाता में हुआ क्या है। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, वो तस्वीर दिखा दी। पुलिस ने इसके बाद लाठी चार्ज किया, देखिए एक पूरे लोहे की ऐसी बैरिकेड्स लगा रखी थी जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किला बन गया है कोलकाता, और वहां पर फिर पुलिस ने लाठियां बांधी, दे दनादन लोगों को वहां से भगाया। छात्रों को लाठी चार्ज करके देखिए पुलिसकर्मी वहां से भगाते नजर आ रहे हैं। और ये देख लीजिए, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े, ये देखिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, और फिर वो आंसू गैस के गोले सीधे जा रहे हैं उन छात्रों पर, प्रदर्शनकारियों पर, और उनसे जूझते हुए प्रदर्शनकारी तब भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं आज, इसीलिए कह रही हूं कि कोलकाता में ये गृह युद्ध जैसी तस्वीर क्यों आ गई। और ममता बनर्जी ने कोलकाता को किला बना दिया। प्रदर्शनकारियों से इतना डर गई है ममता बनर्जी कि कोलकाता को उन्होंने किला बना दिया है। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि 6000 पुलिसकर्मी आज तैनात कर दिए गए हैं कोलकाता में। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया, 3 लेयर सुरक्षा वहां पर लगाई गई, 3 लेयर सुरक्षा। 19 जगह ऐसी थी जहां बैरिकेडिंग कर दी पुलिस ने कोलकाता में, और 5 जगह ऐसी जहां एल्यूमिनियम बैरिकेड, ऐसे बैरिकेड जिनको उठा के ये ले जा रहे हैं, भारी भारी बैरिकेड्स लगाए गए। वज्र वाहन तैनात किए, वाटर कैनन तैनात किया, ये सब कुछ कोलकाता में किया।
ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही थी, जैसे कि पता नहीं कौन यहां पर हिंसा और हत्या की प्लानिंग करके आ रहा है। आईजी डीआईजी रैंक के 20 अधिकारी वहां पर पहुंच गए। उसके बाद एसपी डीएसपी रैंक के 13 अधिकारी वहां तैनात किए गए। ये सब कोलकाता के लिए। कोलकाता में प्रदर्शन से ममता इतनी डर गई, एसीपी एएसपी रैंक के 15 अधिकारियों को लगाया गया। ये आज के दिन के लिए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बंदोबस्त बता रही हूं आपको। 22 एडिशनल कमिश्नर आज सड़कों पर तैनात थे। इसी के साथ साथ 26 इंस्पेक्टर पद के अधिकारी तैनात थे। आप सोचिए, सारा प्रशासनिक अमला अधिकारी इसमें लगा दिए गए। डीसीआरएफ के 160 से ज्यादा जवान तैनात थे। ममता इतना प्रदर्शन से डर क्यों रही है? और अगर जनता वर्सेस ममता हुआ है जो कोलकाता में हुआ, तो क्या यह राष्ट्रपति शासन की आहट है? आज बात इस पर होगी। रिपोर्ट देखिए। नवन्ना चलो अभियान, जबरदस्त घमासान। जनता का आक्रोश वर्सेस ममता की फोर्स। इंसाफ की लड़ाई ममता के किले पर चढ़ाई। कोलकाता कांड पर छात्र संगठन ने नवन्ना चलो अभियान के तहत मार्च निकाला, जिसे जनता का भरपूर साथ मिला। लेकिन देखते ही देखते नवन्ना अभियान में जबरदस्त घमासान मच गया। सुबह से ही बंगाल की सड़कों पर जनता का आक्रोश दिखा। देखिए कैसे इंसाफ की मांग कर रहे लोगों को खदेड़ा गया, जैसे वो उपद्रवी हो। लाठीचार्ज किया गया। कोलकाता कांड में नवन्ना मार्च के जरिए विरोध की आग भड़की और ममता के किले पर जनता ने चढ़ाई कर दी। ममता की पुलिस ने रास्ते में कंटेनर, बैरिकेडिंग, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन सबका इस्तेमाल किया। इस सब के बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नवन्ना रैली से पहले 4 छात्र गायब हो गए, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने कहा हत्या और हत्या के प्रयास की साजिश रच रहे, इसीलिए वो पकड़े गए। ये प्रोटेस्ट, वो जो मंच प्लेटफॉर्म्स है, वो लोग सब जाने का बात कर रहे हैं। तो तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। नवन्ना में हम देख रहे हैं हो रहा है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। लग रहा है कि टीएमसी का प्लानिंग है कि वो गोली चलाएंगे और इसलिए पहले से एलिबाई तैयार करके रख रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर इसका पूरा दारोमदार बीजेपी के ऊपर डाल दो, बीजेपी के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर दो, इसके लिए कोशिश चल रहा है। टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। जो गुंडों को नहीं पकड़ पाई, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाई, वो किस प्रकार से बल प्रयोग करके सत्य की आवाज दबाना चाहती है। उधर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कह दिया है कि बंगाल सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न होने दे। Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. नवन्ना मार्च के खिलाफ करीब 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिसमें आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सवाल खड़े हो रहे हैं, 6000 पुलिस वाले लगाकर आवाज दबाएंगे दीदी? क्या दीदी अपने प्रदर्शन का तरीके को भूल गई? क्या न्याय के लिए आंदोलन करना बंगाल में अपराध है? आज इसी पर महाभारत। जनता के रोष से इतना क्यों डर गई है ममता? आज महाभारत में सवाल ये पूछ रही हूं। अगर प्रदर्शन किया जाएगा तो क्या लाठी और इस तरह की वाटर कैनन के दम पर उसे रोका जाएगा? मैं आज बता रही हूं, महाभारत में मेरे साथ सवालों का सामना करने के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हैं, वेद भूषण जी हैं, फॉर्मर एसीपी दिल्ली हैं, ममता काले जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं, बहुत सारे सवाल उनके लिए हैं, प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले संजय जी आपके पास आ रही हूं। अगर प्रदर्शन होगा, कुछ दिन ही बीते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदर्शन अगर हो रहा है और शांतिपूर्ण है तो उस पर बल प्रयोग नहीं होगा। यहां छात्रों का प्रदर्शन है और आप लाठियां भांज रहे हैं, आप दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं छात्रों को।
संजय जी, आवाज गुम हो गई। हाँ, देखिए सबसे बड़े बात है, आज जो तस्वीर आज सुबह से देख रहे हैं, आपको कहीं लग रहा है ऐसे स्टूडेंट का डेफिनेशन क्या आप बताएंगे? इसको चेहरा देखिए, शरीर देखिए, उम्र देखिए, लिहाज देखिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी, एबीपी, आरएसएस, बजरंग दल, तमाम जितना मतलब जो संगठन है ना उनको है। आज दोपहर में आपको ये बंगला चैनल है, वहां का पत्रकार संतू पान आज दोपहर में दिखा रहा पुलिस के ऊपर में किस तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं वहां पर। अच्छा, कश्मीर में जब कश्मीर में जो पत्थर सेना और पुलिस के ऊपर बरसा जाता है तो उसको आतंकवादी कहते, तो इसको आप क्या कहेंगे? पहले आप तय कीजिए। नंबर 2, आप बोल रहे हैं ये मामला जो दीदी को डर हो गया है। दीदी को संजय जी मैं आपको टोकूंगी तो आप बोलेंगे मुझे बोलने नहीं देते हैं करके आने के लिए। संजय जी मैं अगर बोलूंगी तो आप कहेंगे मुझे बोलने नहीं देते, लेकिन आप यहाँ कश्मीर के पत्थरबाजों को इन छात्रों से कंपेयर कर रहे हैं। क्या मैंने ठीक सुना है? कश्मीर की पत्थरबाजी को आप यहाँ रेप और हत्या मामले में प्रदर्शनकारियों से कंपेयर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं दोनों एक है। नहीं, आपको कौन सी तस्वीर देख के लग रहा है ये लोग छात्र है? नहीं, आपको कौन सा तस्वीर देख के लग रहा है ये लोग छात्र? छात्र का उम्र कितना होता है? छात्र नहीं, छत्तर का जो छात्र होता है उसको उम्र कितना होता है? और उसको ये उम्र देखे हैं आपने, और उसको ड्रेस देखे हैं, उनको फेस देखा है आपने? जिस तरफ से पत्थर पुलिस को ऊपर आपको संजय जी एक चीज बता दूं, संजय जी आपको एक चीज बता दूं, हमारे तो सहयोगी सुबह से वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और बात बताऊंगी आपको, एक और बात बताऊंगी, अधेड़ उम्र के लोग भी हैं, ये भी सुन लीजिए मुझसे। नहीं है छात्र, वहां पर हमारे सहयोगी सुबह से बात कर रहे हैं, अधेड़ उम्र के भी लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बच्ची का रेप और बलात्कार हुआ उसकी इंसाफ के लिए हम उतरे सड़कों पर। तो मना कर दे कोलकाता के लोगों को कि सड़कों पर मत उतरिए, क्योंकि आप छात्र नहीं लगते, तो आपको नहीं उतरना है सड़क पर। इंसाफ के लिए तो नहीं, इंसाफ के लिए नहीं, इंसाफ के लिए उतरे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंदीग्राम में जो एक महिला को नैकेट करके घुमाया गया है, और उस शुभेंदु अधिकारी के इलाका में शुभेंदु अधिकारी को क्या उसको रिजाइन मांगा है? शुभेंदु अधिकारी को रिजाइन करना चाहिए। सुचरिता जी आप बताइए, नंदीग्राम बिहार में है क्या सर? इसको आप भारतीय जनता पार्टी नंदीग्राम बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, कहाँ है शाजिया जी जरा बता दीजिए। तो आप उसको निंदा कीजिए। मैं आपकी नहीं, मैं निंदा हर उस क्राइम की करती हूँ जो महिला के खिलाफ है सर, ये मत पूछिए। लेकिन क्या नंदीग्राम बिहार में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में है? लेकिन सवाल हम शुभेंदु अधिकारी से पूछेंगे, ममता बनर्जी से नहीं पूछेंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। बंगाल में है नंदीग्राम, शाजिया जी 145 किलोमीटर दूर देखिए कोलकाता में जो हम देख रहे हैं दृश्य लगातार। संजय जी हो गया आपका, वो कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन छात्रों का नहीं है, आप लोगों का है, बीजेपी का है। बात का एहसास होगा कि आपका नाम संजय है। हाँ, और जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो दीदी की दादागिरी जो दिख रही है, जिस तरह से छात्रों पर उनका पूरा गुस्सा बरस रहा है और जिस तरह से वो पुलिस को आगे रख रही हैं, साफ जाहिर है कि वहां पे पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का। और जब कोई भी अपने ही प्रदेश की मुखिया, आप उन्हें तानाशाह दीदी कहें लेकिन है तो वो सीएम, जो अपने ही प्रदेश की मुखिया अपने ही लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं और लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, और उनसे बचने के लिए उनको बैरिकेड खड़े करने पड़ते हैं, उनको आंसू गैस गोले फेंकने पड़ते हैं, उनको बाकायदा लाठियां भाजनी पड़ती हैं। तो सुन लीजिए, उस पार्टी के और उस नेता के दिन ढल गए, और ये आम लोगों का आक्रोश है। ये छात्रों से शुरुआत इसकी हुई है, इस हर एक उम्र का इंसान उसमें है, चाहे वो वामपंथी दल हो या भाजपा हो या टीएमसी के लोग हो, सब उसमें जुड़ के आ गए हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं इस दादागिरी से। बहुत हो गई है दादागिरी, तानाशाह दीदी के दिन ढल गए हैं। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप। और जिस तरह से, जिस बर्बरता से आज जो हमने दृश्य देखे, मुझे अन्ना हजारे आंदोलन की, निर्भय आंदोलन की सारी तस्वीरें याद आ गई। हम लोग थे, इतनी बर्बरता तब भी हमने नहीं देखी थी। इतनी डरपोक है ममता दीदी, इतना भय हो गया। क्या सोच रही है वो, कि उनको क्या लग रहा है वो शेख हसीना है, और बांग्लादेश में जिस तरह से उनके खिलाफ
प्रोटेस्ट हुआ था उनको क्या लगने लगा है कि पूरी उनको शायद क्या उनको अनुमान हो गया है कि उनका तख्ता पलट गया है, उनको अनुमान हो गया है विवेक जी, इसलिए किला बना रही है। विवेक जी, आप मुझे टीएमसी के नेताओं जैसे बयान देते नजर आ रहे हैं। मैं तो सोचती थी बहुत बड़ी योद्धा है वो। आज मुझे ऐसा लग रहा है आप में और टीएमसी के नेताओं में फर्क नहीं है विवेक जी। आप कह रहे हैं अननेसेसरी हाइप कर रही हैं, अननेसेसरी हाइप। नहीं, अब आप सुनिए, मुझे बस ये बता दीजिए, संजय जी को उन प्रदर्शनकारियों में छात्र नहीं नजर आए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुझे प्रदर्शनकारियों में लेफ्ट के नेता नजर आएंगे? क्योंकि इस तरह से जो प्रदर्शन पर लाठियां बांधी गई हैं, जिस तरह छात्रों को अरेस्ट किया गया कह के हत्या की प्लॉटिंग कर रहे थे, हत्या की प्लॉटिंग, आप उसे सही मानते हैं? जी, अब आप सुन लीजिए। नहीं, अब आप सुन लीजिए, आज का जो प्रोटेस्ट है वो छात्र समाज नाम के एक संगठन ने किया, जो बेसिकली पीछे से एबीवीपी का है। जब उसके लोगों से मीडिया ने जाकर के पूछा नेताओं से कि भाई आप किस संगठन के हैं, तो उन्होंने कहा हमारा छात्र समाज तो न्यूट्रल है, लेकिन वैसे हम बीजेपी के मेंबर्स। दूसरा, कल 5 सितारा होटल में छात्र समाज के नेताओं की मीटिंग हुई भाजपाइयों के साथ, और उसमें एक और संगठन जुड़ा जिसका नाम है संग्राम जोधा मंच। संग्राम जोधा मंच जो है वो पिछले कई सालों से वो डीए के लिए एक संघर्ष कर रहा है, उसमें 35 यूनियन है। उनको बोला गया साहब हम हो सकता है संख्या बल ना जुड़ा पाए, इसलिए आप जरूर आइए और हम कोशिश करेंगे कि आपको डीए भी मिले। लेफ्ट फ्रंट इस तरीके की मानसिकता से जो भाजपा ने दिखाई है, टुडेज इवेंट वाज अ बीजेपी स्पॉन्सर्ड इवेंट, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन वाज 0 बटा अंडा। ये सीधी सी बात है, ये वॉयलेट था। रॉड लेकर के आप जा रहे थे कौन सा प्रोटेस्ट करने, पुलिस कांस्टेबल्स के सर फोड़े गए हैं, खून बहती हुई तस्वीरें मीडिया में दिखाई गई हैं। कौन रॉड लेके जा रहा था? करते हैं नहीं, रॉड लेके जा रहे हैं भाई, मैंने तो तस्वीरें देखी। कौन रॉड लेकर जा रहा था? लोग जो है लेके गए थे ताकि दिखाने के लिए कि वो भाजपा, झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए मैडम। मैं पूरा मीडिया खून बहते हुए पुलिस वालों की तस्वीरें दिखा रहा है आपको पैर से। अच्छा, आप किस, नहीं, एक मिनट, मैं विवेक जी सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, आप हैं किस तरफ? जी, आप किस तरफ? हम प्रोटेस्ट करते हैं इशू बेस्ड। इशू बेस्ड, ओ इशू बेस्ड, तो ये इशू आपके लायक नहीं है प्रोटेस्ट करने लायक। कोलकाता रेप और हत्या का मामला आपके लिए प्रोटेस्ट लायक इशू नहीं है, मर्डर इशू नहीं है। हमने प्रोटेस्ट किया, हम भाजपा के डिस्टेबलाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। भाजपा इज नॉट इंटरेस्टेड। सर देखिए विवेक जी, आप डिस्टेबलाइजेशन की बात मत करिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ प्रदर्शन अयोध्या में हाँ, तो अभय के साथ एक सेकंड, विवेक जी को लीजिए। तो अगर भाजपा अभय के माँ बाप के साथ है तो आप भाजपा के साथ नहीं है और आप अभय के माँ बाप के साथ नहीं है। देखिए, मैं तो अभी और खबर दिखाऊंगी। इस प्रदर्शन पर टीएमसी के नेताओं ने जो भाषा बोली है, आप भी वही बोल रहे हैं, तो आप किस तरफ हैं ये मुझे पूछना है। ये बीजेपी का प्रदर्शन नहीं है। हम बड़ी क्लियरली सुन लीजिए मैडम, हम विक्टिम के साथ हैं, हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं, हम ममता बनर्जी के अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। सीबीआई जल्द से जल्द। सर बहुत अच्छा है कि आप अपने घर में बैठकर ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, ये बड़ा अच्छा है। रॉड लेकर के ममता जी को ले लीजिए जरा स्क्रीन पे। एक मिनट सुनिए मेरी बात। ये सर जब जो अपराध हुआ है वो जिस जघन्यता के साथ हुआ, जिस दरिंदगी के साथ हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी अगर सड़क पर उतरती हैं ममता जी, तो वो तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन अगर छात्र कहते हैं हम प्रदर्शन करेंगे, तो वो हत्या की प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो हिंसा की प्लॉटिंग कर रहे हैं। और विवेक जी कहेंगे हाँ देखिए छात्र नहीं है, बिल्कुल विवेक जी अब मैं बोल लूं। अच्छा एक मिनट, ममता जी बोल रही है ये छात्र नहीं है, ठीक है, ये आपने पहले डिक्लेयर कर दिया छात्र नहीं है, वो मान के चल रहे हैं ये छात्र नहीं थे, ये एक हिंसक प्रदर्शन के लिए आए थे। ममता जी बोलिए। सुचरिता जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि चीखने चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। विवेक जी के हिसाब से ये कोई इशू नहीं होगा कि 31 वर्षीय कोलकाता की डॉक्टर बेटी का दुराचार व्याभिचार करके बर्बरता से उसको मार दिया गया, यह आपके लिए इशू नहीं होगा, पर मेरे लिए है विवेक भाई, भारतवर्ष के तमाम लोगों के लिए है, और कोलकाता में जो लोग आज उद्वेलित होकर के सड़कों में उतरे हैं उनके लिए है। इनको चुप कराइए आप। विवेक जी ऐसे नहीं करके बात करें, ऐसे नहीं चलेगा। हम बच्ची के एक बेटी के न्याय की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जो नेत्री स्वयं से अपने आप से आंदोलन की कोख से जन्मी है, आज वो उस अधिकार को जो हमें हमारा लोकतंत्र देता है आंदोलन शांतिपूर्ण करने का,
उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, उसके खिलाफ खड़ी हो गई। और तीसरी जरूरी एक और बात बोल दूं मैं मिस्टर विवेक को कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोडक्ट हूं मैं, और एबीवीपी कभी भी किसी के पीछे छुपकर या नाम बदल करके किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करती है। या आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा दीजिए, मैंने बहुत साल तक आंदोलन किए हैं। अब सुनिए, आप आज जो वहां पर हुआ है और ममता बनर्जी का जो एक्चुअली चरित्र है वो भी देश को समझना और कोलकाता और वेस्ट बंगाल का समझना बहुत जरूरी है। आज 6000 लोग, 6000 पुलिसकर्मी उतार दिए गए छात्र छात्राओं के खिलाफ, उन पर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस छोड़ी गई, उन पर पानी मारा गया, उन पर हत्या की FIR की गई है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कोलकाता की बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि वो कोलकाता की बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। ममता बनर्जी की पुलिस अलर्ट हो गई। ममता बनर्जी की पुलिस कहती है सुचरिता जी कि एक खुफिया हमारे पास पूरी रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि ये लोग अशांति फैलाएंगे। वाह ममता बनर्जी, ताली बजनी चाहिए भाई आपके लिए। आपकी पुलिस और आपकी खुफिया एजेंसी उस दिन कहां चली गई थी जिस दिन 7000 लोग डॉक्टर बेटी के साथ दुराचार के बाद आरजी करके तीसरे चौथे फ्लोर में घुस गए। उन्होंने क्राइम सीन को वेंडलाइज कर दिया, उन्होंने वहां पर जितने भी सबूत थे उनको ध्वस्त कर दिया। तब आपको क्यों नहीं खुफिया एजेंसी ने कोई रिपोर्ट दी? क्यों नहीं आपकी पुलिस ने? और आप गृह मंत्री स्वयं है ममता जी, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रही हूं, सॉरी ये जी कैंसिल कर दीजिएगा, मैडम ममता स्ट्रोक निर्ममता बनर्जी, तब आपकी पुलिस कहां थी? तब आप लोगों ने उन गुंडे मवाली 7000 जो आरजीकर में घुस गए आपकी पुलिस के रहते हुए, उन पर आंसू गैस क्यों नहीं छोड़ी? उनके ऊपर हत्या के आरोप क्यों नहीं लगाए? उनके ऊपर पानी की बौछार क्यों नहीं करी? बताइए ना। एक और बड़ी खबर बता रही हूं, करोगे और उसके बाद आप चाहोगे कि आपको जवाब ना दिया जाए। एसीपी वेदभूषण हमारे साथ है, प्रेम कुमार जी भी हैं। मैं एक बार जरा बता देती हूं कि जो खबर आ रही है, अब ये खबर कितनी डेंजरस है इसको जरा डिकोड करेंगे। आरोपी संजय रॉय की बाइक को लेकर जो बीजेपी नेता अमित मालवीय वो बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरोपी की बाइक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी कि वो बाइक जो आरोपी संजय रॉय चला रहा था वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है और कोलकाता पुलिस ने भी माना यही वो बाइक है। अब ये नाम में अगर आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसमें कोलकाता पुलिस ने जवाब भी दिया, ये भी आपको बताऊं। वो कह रही है कि भाई वहां पुलिस की सारी बाइक्स तो पुलिस कमिश्नर के नाम पर ही होती है, लेकिन सवाल यह है कि ये चला क्यों रहा था भाई? यानी आपने माना कि पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक संजय रॉय चला रहा था। एसीपी भूषण आपसे पूछ रही हूं, ये कितने सवाल उठाता है? ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में और कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि इनऑर्डिनेट डिले हुई है। अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से फेलियर रहा है और सरकार की जो ड्यूटी थी उसको निभाने में सरकार फेल हो गई है। सीबीआई को ट्रांसफर करने से आपका पीछा नहीं छूट जाएगा इस केस से, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। कलकत्ता पुलिस आपके कंधे पर चलती है, आप वहां के गृह मंत्री हैं, अपना पीछा नहीं छुटा सकते कि हमने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कर दी है, अब हम पाक साफ हो गए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर जो आपने पाप किए हैं उनका हिसाब किताब लिया जाएगा और जरूर लिया जाएगा। और पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है कि किस तरह से वहां पर ये जो सारा दिखाया जा रहा है। जिस तरह से आपको याद होगा सुचरिता निर्भया का कांड में जो हुआ था, मैं उस टाइम एसीपी पार्लियामेंट था, ऐसा प्रदर्शन हमने इजाजत दी। डेमोक्रेटिक कंट्री, अपने बात रखने का सबको अधिकार है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी प्रजातांत्रिक सिस्टम है उनको अपनाने का हर एक नागरिक को अधिकार है। परंतु आप टीवी पर जो पिक्चर दिखा रहे हैं, जो जिस तरह से पुलिसिंग दिखा रहे हैं, ऐसी पुलिसिंग, मैं तो राजधानी की पुलिसिंग है, यहाँ से बड़े बड़े प्रदर्शन मैंने देखे हैं, हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली को घेर लिया गया है। पर ऐसी जिस तरह से कलकत्ता के अंदर बर्बरता के तरीके से आप कह रहे हैं स्टूडेंट नहीं है, अरे भाई कोई अपराधी आ गए, क्रिमिनल आ गए, बांग्लादेश से आ गए, पाकिस्तान से आ गए, किस तरह के लोग हैं। आप फेल हो गए, अपना फेलियर मान नहीं रहे कि आप पूरी तरह से नाकामयाब हो गए। आप सिस्टम, क्या आप कर्फ्यू लगाना चाहते हैं कलकत्ता की रोड के ऊपर? आप लगाइए, जो सेक्शन प्रोविजन है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था के अंदर प्रोविजन है, उनका इस्तेमाल कीजिए। आप लगा दीजिए कर्फ्यू कलकत्ता की रोड के ऊपर, जहाँ पर जो बात एसीपी भूषण आप कह रहे हैं, एक बार जरा जल्दी से संजय जी आपसे मैं रिएक्शन लूंगी। मालूम पड़ गया है, देखिए संजय जी, एसआई में आपको बहाली हुआ है और एसीपी में आप रिटायर किया है। आप बिल्कुल पुलिस में काम करने के लायक आप थे ही नहीं है।
क्या आपको लायक ही नहीं सवाल थे? करने वाले कोई नहीं होते थे। भारत सरकार से आदमी पेंशन लेता हूँ। आप जैसों की तो बिसात ही नहीं है, आप जैसों की कोई बिसात नहीं है सवाल पैदा करने की मेरे ऊपर के मेरे कैरियर के ऊपर। आप पहले अपने आप एसीपी भूषण एक मिनट, दूसरे एसीपी भूषण एक मिनट, आपसे बात नहीं करेंगे। अपने घर को संजय जी आप पुलिस थे ही आप नहीं। अपना घर संजय जी मैं एक मिनट, एसीपी भूषण लेट मी स्पीक टू हिम। आप जैसे आदमी से बात संजय करने जी का शर्म लग रहा है। ठीक है, आप आपको एक शर्म लग रहा है, आप मत बात करिए। संजय जी आपको इनसे एक रिटायर्ड एक ऑफिसर से बात करने में शर्म आ रही है, लेकिन इन तस्वीरों पे कोई शर्म नहीं आ रही है। कोलकाता रेप और हत्या पर आपको कोई शर्म नहीं आ रही है। वहां पर आरोपी का बाइक पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड है कमिश्नर के, उस पर शर्म नहीं आ रही है, पर इनसे बात करने में आपको शर्म आ रही है। आई थिंक यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ये मतलब बांग्लादेश से आपकी पुलिस का वहां के साथ में वो आदमी बोलने दीजिए, अंदर नहीं है। एसीपी भूषण लेट हिम स्पीक, उन्हें बहुत शर्म। एक मिनट, एसीपी गिरेबान में झांकिए आप, एसीपी भूषण एक मिनट, ये तो बोलते अपने गिरेबान में झांकिए आप पहले अपने। प्रेम कुमार जी बोलिए। क्या है वहाँ पर? इंसान तो बॉर्डर से आएंगे, उसको वीजा रहेंगे, इमिग्रेशन करने पड़ेंगे। इमिग्रेशन दफ्तर भी किसको अंडर में रहता है? होम डिपार्टमेंट के अंडर में रहता है। आप कुछ नहीं जानते हैं भाई साहब, आप बेकार आदमी है। अच्छा, आपसे बात नहीं, आपसे बहस करने का मतलब एक मूर्ख से बहस करने का सवाल है। ये पर्सनल एलिगेशंस जो आप लगाते हैं संजय जी, सबसे बड़ा बात है देखिए संजय जी, ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है। सीपी के नाम पे जो शाहजी जी बोलिए, किस तरह की बातें हो रही हैं? शाहजी जी बोलिए। आई एम सॉरी दिस कांट गो ऑन। एक बात पूछना चाहते हैं, 10 सेकंड आप एक बात पूछना चाहते हैं। मैं सुचरिता जी, आप किस तरह के इंसान को आपने बिठा रखा है जो एक पूर्व सीनियर पुलिस अधिकारी से इतनी बदतहजीबी से बात कर रहा है? नहीं शाजिया जी, मैंने आपने शायद सुना नहीं, उन्हें शर्म आ रही है पूर्व पुलिस अफसर से बात करने में, लेकिन इन तस्वीरों पर उन्हें शर्म नहीं आ रही है। रेप और हत्या जैसा जघन्य अपराध हो गया, क्राइम सीन टैंपर हो गया, वहां पर आरोपी पुलिस कमिश्नर की नाम पर रजिस्टर्ड बाइक चला रहा है, उन पर शर्म नहीं आती, इनसे बात करने में आ रही है। क्या बोलूं मैं, बताइए ना। बिल्कुल, जिस पुलिस कमिश्नर के नाम पर आरोपी बलात्कारी हत्यारे की बाइक रजिस्टर्ड है, उस पर उनको शर्म नहीं आ रही है। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा। और अभी जो हमारे एक अच्छे भाई जो बता रहे हैं कि क्या उन्होंने देखा है बतौर एक पूर्व अधिकारी, आप उनकी इस तरह से बात कर रहे हैं? किस तरह के लोग हैं आप लोग? और जो छात्रों का आक्रोश है उसको आप संभाल नहीं पा रहे, संरक्षण दे रहे हैं बलात्कारियों का, और अब आप कह रहे हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कैसे लोग हैं आप लोग? किस तरह की बर्बरता है ये? नहीं, और ममता बिल्कुल सही कह रही थी, जो मेरी बहन ममता कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी, ये लोगों का आक्रोश है और एबीवीपी का किसी को छुपने की जरूरत नहीं है। और नहीं विवेक जी तो नहीं मान रहे। मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास आ रही हूँ, उसके अनामिका के पास जा रही हूँ। अनामिका सीधे हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही है। एक बार प्रेम कुमार जी, जो विवेक जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये प्रदर्शन इनका है ही नहीं। मैं तो आपसे पूछूंगी सर, ये प्रदर्शनकारियों पर इस तरह से आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, उन्हें ऐसे दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं जैसे पता नहीं छात्रों को ये कह देना कि ये हत्या की प्लॉटिंग कर रहे थे, हिंसा की प्लॉटिंग कर रहे थे। देखिए सुचारिता जी, प्रदर्शन कोई करे, छात्र करे या कोई भी करे, प्रदर्शन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, इस बात को मान के चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि प्रदर्शनकारी जो सड़क पर आए हैं वो बलात्कार और हत्या के मामले से बढ़ करके उस मुद्दे को प्रमुख न बना करके वो ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे हैं, सचिवालय घेरने जा रहे थे। और जो बातें सामने आई हैं ऑडियो क्लिप्स के जरिए, उसमें जो बातचीत मिदनापुर वाला जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें बीजेपी के नेता बातचीत कर रहे हैं कि 2-3 लोग जब तक पुलिस की गोली से मरेंगे नहीं, हमारा एजिटेशन, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। तो हम तो मानते हैं कि आज उनका मकसद पूरा नहीं हुआ है, पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई है, उनका जो मकसद है वो नाकाम हुआ है। इसके लिए कोलकाता पुलिस को फिर भी एक संतोष होना चाहिए उसके प्रति कि गोली नहीं चली है, जैसा कि प्रदर्शनकारी पहले से बातचीत कर रहे थे। ये गंभीर मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। तो एक और महत्वपूर्ण बात, प्रदर्शनकारी चाह रहे थे, पुलिस चाह रही थी कि प्रदर्शनकारी चाह रहे थे पुलिस गोली चला दे, ये मामला बड़ा हो जाए, ये हिंसा बड़ी हो जाए, ये कह रहे हैं। बात आई है पब्लिक अच्छा, कैसे आई है? इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसको जारी किया गया ऑडियो मिदनापुर का ऑडियो है, बीजेपी के वेरीफाइड ऑडियो है सर, वेरीफाइड ऑडियो है। प्रेम कुमार जी, मैं हर ऑडियो को मान लूं कि सही हो रहा था।
अरे नहीं, नहीं, आपका तो काम नहीं है, लेकिन आप जब नेशनल टेलीविजन पर कोई बात कहते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। तो ये वेरीफाइड ऑडियो है। मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों ने दावा नहीं किया सर, एक आपका तो एक बयान होगा, वहां चिंगारी लग जाएगी और ये चिंगारी से आग भड़क जाती है। तो इसीलिए जो अनवेरीफाइड वीडियो है सर या ऑडियो है उसके बारे में मत बोलिए ना। अनवेरीफाइड तो बहुत चीजें मेरे तरफ से नहीं है, ये बात चूंकि पुलिस की ओर से बताई गई है, सरकार की ओर से बताई गई। मैं इस पर शाहजिया जी का जवाब लूंगी। मैं पर एक बार एक बड़ी खबर बता रही हूँ, एक बार बड़ी खबर बता दूं। कल बंगाल बंद का ऐलान किया बीजेपी ने। 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का ऐलान, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा। बंद में शामिल होने का सभी से आह्वान कर रही है बीजेपी। जब ममता विपक्ष में थी तब हर महीने हड़ताल करती थी, बंद करती थी। वो ये भी कह रहे हैं जब ममता बनर्जी थी विपक्ष में तो वो हर महीने बंद का ऐलान करती थी। आज उनके खिलाफ हम बंद का ऐलान कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि सब इसमें शामिल हो। अनामिका सीधे जुड़ रही है कोलकाता से हमारे साथ। अनामिका जरा बताइए, आज तो पूरे दिन की तस्वीरें आपने दिखाई, जरा बताइए इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? और देखिए अभी भी यहाँ पे जो कुछ बीजेपी के नेता हैं जैसे सुकांता मजुमदार हो, चाहे बाकी जो लॉकेट चैटर्जी हो, चाहे अमित्रा पॉल हो, सभी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद उन पे लाठीचार्ज कर दी गई और अभी जो हालात है यहाँ पे, जो स्थिति है यहाँ पे, अभी कोलकाता पुलिस जो है आपको एक्टिव मोड में दिखाई दे रही होगी। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो नजर आ रहा होगा आपको। कोलकाता पुलिस के साथ साथ RAF के जवान भी हैं और यहाँ पे पूरे इलाके में, पूरे हिस्से में यहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी है, क्योंकि यहाँ पे अब इससे आगे बढ़ने की किसी को परमिशन नहीं है। जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें लाठियां भांज के यहाँ से खदेड़ दिया गया है, बैरिकेटिंग यहाँ पे लगा दी गई है और पुलिस का जबरदस्त पहरा है। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा मेरे कैमरा पर्सन संतोष दिखाएंगे आपको, ये देखिए यहाँ पे पुलिस की मीटिंग चल रही है। पुलिस की यहाँ पे मीटिंग इस बात को लेकर के चल रही है कि अब जो स्ट्रेटेजी क्या होगी पुलिस की आगे को लेकर के, क्योंकि जो कुछ कार्यकर्ता है वो अभी भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं प्रोटेस्ट करने को लेकर। और चूंकि कल बंद का आह्वान भी है और ये जो इलाका है इसके आसपास ही बीजेपी का दफ्तर भी आता है, लिहाजा इस इलाके में कैसे पुलिस की घेरेबंदी होगी, कैसे इस पूरे इलाके को सील किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पे मीटिंग चल रही है। आंसू गैस के गोले से लेकर के यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं लेकर पुलिस चल रही है। सादी वर्दी में भी आपको पुलिस के जो जवान है वो दिख रहे होंगे, महिला जो पुलिसकर्मी वो भी नजर आ रही होंगी। पूरे के पूरे इलाके में बैरिकेटिंग करने के साथ साथ सील कर दिया गया है, बसें लगा दी गई हैं। बसें लगाने का मतलब ये कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने वाला शख्स नजर आए तो उसे उठा करके बस में भर दिया जाए और यहाँ से लेके जाया जाए। रात भर पुलिस यही रहने वाली है। कल बंद का आह्वान है, पुलिस के पास इस बात का इनपुट है कि बंद के आह्वान के बीच भी जो प्रदर्शनकारी है वो आ सकते हैं, लिहाजा इस पूरे रास्ते को अभी से लॉक कर दिया गया है। इसमें से एक रास्ता जाता है बीजेपी दफ्तर के लिए, तो उस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है और अब पुलिस की मीटिंग चल रही है लाठियां भाजने के बाद कि अब शाम तक या इसके बाद कोई कार्यकर्ता आया या कोई प्रोटेस्टर आसपास नजर ना आए। ठीक, तो आज जिस तरीके से तस्वीर देखी हमने दिन भर, अनामिका तस्वीरें कोलकाता से दिखा रही हैं, उन्होंने दिन भर ये तस्वीरें दिखाई। कभी प्रदर्शन ऐसा लगा कि वहां पुलिस भगा भगा कर दौड़ा रही है, वो भी दिखाई अनामिका ने। और अभी इस वक्त भी वहां पर मंथन चल रहा है, प्रदर्शनकारी शायद थोड़ा सा वापस जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह का बंदोबस्त है जिसका मैंने जिक्र किया कि किले में तब्दील है। अब मैं जरा एक बार आपको ये बयान दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आज एक छात्र संघ ने इस प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन उस पर टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं, विवेक जी जरा गौर करिएगा, शाजिया जी आप भी सुनिएगा, क्योंकि इस पर टीएमसी के नेता क्या कहते हैं। सायना घोष जो कि सांसद है टीएमसी की, कह रही हैं प्रदर्शनकारी नहीं ये गुंडे लगते हैं, ये क्या सर्कस है, व्हाट अ सर्कस, वो ये कह रही हैं इस प्रदर्शन पर। अब चंद्रिमा भट्टाचार्य भी टीएमसी के नेता है, वो कह रहे हैं नबन्ना रैली गैर कानूनी है, शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे लोग। कुणाल घोष जो कि टीएमसी के सांसद है, टीएमसी के नेता है, सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। वीडियो से स्पष्ट है कि ये हिंसा चाहते हैं। वहीं टीएमसी के एक और नेता है जयप्रकाश मजूमदार, वो कह रहे हैं कि अशांति फैलाने के लिए बाहर से लाए गए लोग। रैली में कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहने हुए होंगे और पुलिस पर ही आरोप लगाने के लिए गोलियां चलाएंगे। अब आप ये सोचिए कि एक पूरी प्लानिंग कि ये कुछ लोग आएंगे रैली में, वो पुलिस की वर्दी पहने हुए होंगे, वो गोलियां चलाएंगे और जिससे पुलिस बदनाम हो कि पुलिस गोलियां चला रही थी। अब इसका मतलब क्या है, ये सारी इंटेलिजेंस, या अब इसका तो सीधा मतलब ये है शाजिया जी कि उनके पास कोई इंटेलिजेंस है कि इस तरह से एक प्रदर्शन में पुलिस को टारगेट करने के लिए प्रदर्शन होगा। उन्होंने तो कहानी बदल दी। टारगेट करने के लिए प्रदर्शन, शाजिया जी देखिए बिल्कुल पूरी तरह से साफ है। मैं आ रही हूँ संजय जी, आ रही हूँ खाली करो कि जनता आती है, ये सारे इम्कानात आपको दिख रहे हैं। और आप जरा सोचिए, भाजपा ने खुले तौर पर ऐलान करके बंद का ऐलान किया है।
ये बंद का ऐलान है अभय के लिए, अभय के माँ बाप के लिए और न्याय के लिए। ये उनके लिए भी है जो छात्रों को खदेड़ा गया है। और हमारी अपील ये भी है कि जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को लगातार बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, और अब बार बार और सबूत सामने आ रहे हैं कि किस तरह से पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है वो बाइक जिसमें ये हत्यारा घूमता था, जो बाकायदा रात में सेक्स वर्कर्स क्या होकर आया था। आप जरा सोचिए किस तरह के लोग पुलिस कमिश्नर किसको अपनी बाइक देते हैं। वो ब्रोथेल होकर आया था वो कश्मीर में होता है तो एक मिनट, विवेक जी क्या कह रहे हैं, जरा विवेक जी को सुन लेते हैं। बशाजिया जी, और आप देखिए विवेक जी, मैं फिर पूछूंगी, विवेक जी मैं फिर पूछूंगी, आप किस तरफ हैं? नहीं, मुझे खत नहीं है। देखिए आप किस तरफ? मुझे बोलने नहीं दे रहे। सुन लीजिए विवेक जी, मुझे बोलने नहीं दे रहे, क्यों डर रहे हैं? विवेक जी, आप क्यों बचा रहे हैं? आप पिटना चाहते हैं ममता जी के गुंडों से, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आम लोग नहीं पिटेंगे। वामपंथी नेता पिटते हैं, गुजारिश कर रही हूं, एक-एक करके बात वो आपकी मर्जी है, लेकिन आम इंसान नहीं पिटेगा। बंगाल वासियों ने तय कर लिया है कि वो पिटने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं सवाल भी पूछ रही हूं। मर्जी है, वो आपकी ख्वाहिश है, वो निजी। ये बंगाल एक ऐसा एक लौता राज्य है विवेक जी, विवेक जी, आप लोग तो ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब आपको लगता है सामने बीजेपी है तो आप एकजुट हो जाते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए, आप कॉमन एनिमी सो लेट्स बिकम फ्रेंड्स, और इस तरह की जघन्यता में भी आप दोस्त हो जाते हैं। कॉमरेड वृंदा करात आज क्लियरली मीडिया के सामने आई थी, उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने टीएमसी को भी एक्यूज करा, लेकिन उन्होंने साफ स्टेटमेंट मीडिया में दिया है कि आज का इवेंट संघ का स्पॉन्सर्ड इवेंट है, जो कि विक्टिम के बेटरमेंट के लिए नहीं है, वो स्पीडी ट्रायल के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक साजिश है कि किसी न किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करो वेस्ट बंगाल को और सत्ता परिवर्तन करके वहां पर प्रेसिडेंट रूल को लाया जाए और वायलेंट लोगों को आप उस बेटी के दुश्मन कैसे बन गए? आप उस बेटी के दुश्मन कैसे? आप क्यों नहीं चाहते कि उस बेचारी बेटी को न्याय मिले? और सुनिए, और सुनिए, नहीं विवेक जी, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप अयोध्या जाइए मैडम, वो जो सयोनी घोष अभी बोल रही थी ना टीएमसी के, क्या सर्कस है? वही भाषा आपको आ रही है, क्या सर्कस है? एक बेटी के लिए न्याय मांगना सर्कस हो गया? ये वेस्ट बंगाल की सरकार की नीतियों के खिलाफ छात्र सड़कों पर नहीं आए, एक बेटी के न्याय के लिए आए हैं, अपनी सुरक्षा, इज्जत और अस्मिता को बचाने के लिए आए। समझिए, फर्क होता है इसमें, फर्क होता है इसमें। और आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? विवेक जी प्लीज, शोभा नहीं देता आपको, शोभा नहीं देता आपको। बंद कीजिए ये गंदी घटिया राजनीति, बेटी के दुराचार व्याभिचार पर गिद्ध पॉलिटिक्स प्लीज मत कीजिए। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। मैं एक महिला होने के नाते आपसे निवेदन कर रही हूं, नहीं ये नहीं चलेगा। छात्रों के साथ खड़े रहिए, क्योंकि एक छात्रों के लिए मैं एक बार संजय जी और विवेक जी दोनों से बात करना चाह रही हूँ। ममता जी, विवेक जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ये बार बार कहते हैं, कई डिटेल्स अभी तक सामने आई, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी कि क्या ये सामान्य है? संजय जी भी बैठे हुए हैं, संजय जी इसके बाद आपके पास आ रही हूँ, क्या ये सामान्य है कि एक हत्या का आरोपी, मर्डर का आरोपी एक ऐसी बाइक चला रहा है बंगाल का जो पुलिस कमिश्नर के नाम पे रजिस्टर्ड, दिल्ली वालों से, क्या ये एक ज्यादा एक बड़ी साजिश की ओर इशारा नहीं करता है? और पुलिस कमिश्नर का नाम तो बार बार आ रहा है, बार बार सवाल भी उठा रहे हैं, कांग्रेस भी उठा रही है। बिल्कुल सही, हम भी उठा रहे हैं। आपको किसने कह दिया कि हमने तृणमूल कांग्रेस को क्लीन चिट दी है? लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स की तरह करिए ना, हम भी टीएमसी के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बीजेपी का इंटरेस्ट विक्टिम के बेटरमेंट में है ही नहीं और साजिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को लगाओ, ममता को हटा करके सच्चा काबिज करो और बीजेपी की सरकार लाओ, आप क्यों समर्थन करेंगे? आप विक्टिम के बेटरमेंट के लिए आप करिए प्रोटेस्ट। मैंने ये बोला, सपोर्ट प्रेसिडेंट रूल इन, वी आर वेरी क्लियर। आप ये बोल रहे हैं कि आप भी उनके खिलाफ हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सर सवाल उठाने का एक तरीका क्या है? मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगी, संजय जी और विवेक जी, सिर्फ मुझे स्क्रीन पर चाहिए प्लीज। संजय जी और विवेक जी, मैं एक सवाल सीधा पूछ रही हूँ। 4 स्टूडेंट्स लापता हुए, 4 स्टूडेंट्स लापता होने के बाद ये सवाल उठा कि संजय जी कि ये कहाँ है? शुभेंदु अधिकारी ने सवाल पूछा, आपके फेवरेट हैं शुभेंदु अधिकारी, उन पर आप रोज सवाल उठाते हैं, तो अब वो सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा ये 4 स्टूडेंट्स कहाँ हैं? अगर ये इनको कुछ हुआ तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी सरकार की। तो पुलिस ने कहा ये चारों हत्या की प्लानिंग कर रहे थे।
ये हत्या की प्लानिंग कर रहे थे, ये हिंसा भड़काने की साजिश कर रहे थे, हमने इन्हें अरेस्ट कर लिया है। सही है ये बात संजय जी? तो आप सुनिए ना, नहीं मेरे बात सुन लीजिए। आप प्रेम जी ये बात बोल रहा था, आप प्रेम जी को पूरा बात आप करने नहीं दिया। नहीं मैं उनको आप पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। चटर्जी, आप प्रेम जी की बात पर मत जाइए, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए ना आप नहीं उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। हत्या का षड्यंत्र रच रहा था, इसके लिए मेरे सुनिए ना, आप मेरा बात सुनिए तो ना। मैंने बोला ही टूकेंगे आप मालूम है टूकेंगे, लेकिन और विकास माल दोनों में टेलीफोनिक में विप्लव माल दोनों में टेलीफोनिक बात कर रहे हैं। अगर आग में घी नहीं पड़ेगा तो आग कैसे जलेंगे? इसका मतलब जो अगर मौत नहीं होगा तो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी को कितना जिंदा राजनीतिक जिंदा रहने पड़ेंगे। और शुभंकर हल्दर जिसके बाद जो छात्र संगठन का आंदोलन चला रहे वो कौन है? पहले बोला हम छात्र है, बाद में टीचर था, बाद में मालूम पड़ा आरएसएस का संगठन का आदमी है, आरएसएस के संगठन का आदमी है, वही आदमी वो आंदोलन चला रहा था। तो ये छात्र का आंदोलन नहीं, छात्र का आंदोलन नहीं है। रह गया तीसरा, अगर रिपब्लिक के नाम पर अगर पूरा गाड़ी खरीदा जाता है तो गाड़ी किसके नाम पे खरीदा जाएंगे? अर्नब गोस्वामी के नाम पे। अगर एक ड्राइवर उसमें बम लेके कैरी करता है और जाकर पुलिस उसको पकड़ता है। दिस इज एक्सीलेंट संजय जी, संजय जी, संजय जी, आज आपने खुद को एक्सपोज कर दिया है सर, आज आपने खुद को एक्सपोज कर दिया है। आप संजय जी क्या कह रहे हैं जरा मैं बताती हूँ। आप ये कह रहे हैं, नहीं देखिए, आप अर्नब गोस्वामी का नाम लेकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप अर्नब गोस्वामी का नाम ले लीजिए, क्योंकि आपको अभी भी डर लगता है कि वो कहीं आकर शो ना कर लें, आपसे सवाल ना पूछ लें। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, सुनिए मेरी बात सुनिए संजय जी। रिपब्लिक का मालिक कौन है? अर्नब गोस्वामी है। हाँ। अगर उसमें बम कैरी किया जाए तो जो लोग रिपब्लिक में काम करते हैं वही ना, वहां पर वो पुलिस कर्मी है क्या? एक मिनट, संजय रॉय क्या पुलिस कर्मी था? संजय जी, संजय सरकार, एक मिनट, एसीपी भूषण प्लीज, एसीपी भूषण यू आर इंटरप्टिंग द डिबेट। एक सेकंड में जरा पूछ लूं। संजय रॉय जी, संजय सरकार जी, कीजिए संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, क्या संजय रॉय पुलिसकर्मी था? क्या वो पुलिसकर्मी था? हाँ या ना? अब शांत, आप कोई जवाब नहीं है आपके पास? हाँ या ना? मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं? हाँ या ना? अब उस सर्टिफिकेट संजय, वैसे भी भूषण आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिविक पुलिस में काम, सिविक वॉलंटियर थे, पुलिस के अंडर में काम करता था। सिविक पुलिस, सिविक वॉलंटियर को पुलिस कमिश्नर की रजिस्टर्ड बाइक मिलती है, ये आप कह रहे हैं? पुलिस कमिश्नर की रजिस्टर्ड बाइक मिलती है, पुलिस एक वॉलंटियर को मिलती है। नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं प्रेम कुमार जी से पूछ लेती हूँ। प्रेम कुमार जी बता दीजिए, जरा बताइए, प्रेम कुमार जी जरा बताइए कि क्या ये वॉलंटियर को पुलिस कमिश्नर की बाइक मिलेगी? क्या होता है? देखिए, उसका मतलब वो हो नहीं मिलती है। कानूनन, जोर से बोलिए जरा, संजय सरकार तक आवाज जानी चाहिए। कानूनन तो नहीं मिलती है, लेकिन वो बार बार आपका नाम लेकर बता रहे थे, तो आप बताइए इन्हें, कानूनन तो नहीं मिलती। दूसरे मामले में नाम ले रहे थे। देखिए, ये जो मामला आप बता रहे हैं कि बाइक का इस्तेमाल करना कानूनन हक नहीं होता है। कानूनन हक तो उसको रात में 3 बजे अस्पताल में भी घुसने का नहीं था। ये यही सारी तो गलतियां रही जिस वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन ये बात आपका प्रश्न का आंसर पूरा हुआ, लेकिन थोड़ा और मैं इसी में जोड़ देता हूं। देखिए, ये घटना जो है विभत्स है। ममता बनर्जी ने भी प्रदर्शन किया था, तो प्रदर्शन का राइट दूसरे का भी है। ऐसा नहीं कि दूसरा Exactly, मैंने वही सवाल उठाया। सबका प्रदर्शन का राइट है, अपनी बात को रखने का राइट है, वो होना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी को मल्टी कॉर्नर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे देखिए, राज्यपाल सुबह खड़े होकर बोलते हैं कि पुलिस जो बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का हवाला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो राज्यपाल को इंडोर्स करने की क्या आवश्यकता हुई? क्या देश में कभी आपने नहीं, सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो आप और मैं भी इंडोर्स करेंगे सर। बात क्या बोल रहे हैं आप? प्रेम कुमार जी, व्हाट आर यू टॉकिंग? आज सामने अगर घटना प्रेम कुमार जी, तो राज्यपाल जरूर बोलते। आप ये क्या बोल रहे हैं प्रेम कुमार जी? लेकिन पॉलिटिकल प्रेम कुमार जी, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसे तो आप और मैं भी इंडोर्स करेंगे, तो राज्यपाल कर रहे हैं तो क्या है? वो तो सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर है राज्यपाल, अविश्वास जता रहे हैं। गलत हो गया। तो क्या राज्यपाल अविश्वास नहीं जता सकते क्या? सर क्यों सर? वो तो कह रहे हैं लोकतंत्र चरमरा रहा है वहाँ पर। लोकतंत्र क्यों सुबह बोलेंगे प्रदर्शन के सुबह में? आप प्रदर्शनकारियों को प्रोवोक नहीं बोलेंगे। ममता जी कह रही है क्यों नहीं बोलेंगे? खड़े पॉलिटिकल पार्टी कह रही है क्यों नहीं बोलेंगे?
संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पर एक्शन लीजिए। अरे वो वहाँ के राज्यपाल है, क्या उनका अधिकार नहीं है? राष्ट्रपति इसमें कोई जल जाएगा तो उनकी चिंता नहीं करेगी। क्या बात कर रही है आपने कहा? लेकिन आप पब्लिक में जाके सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को भड़काने का काम नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि कई तरफ से उन पर हमले हो रहे हैं। नहीं, कई तरफ से हमले हो रहे हैं। एक आपने कहा राज्यपाल हमला कर रहा है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज हमले कर, वो तो हर जगह करती है। तो उसमें क्या हो गया? हाँ करती उसमें क्या हो गया? ठीक है, योगी आदित्यनाथ नहीं करती पार्टियां। तीसरा मीडिया, तीसरा है मीडिया, क्योंकि देश में अलग अलग राज्यों में और भी विभत्स घटनाएं हो रही है। मीडिया दिन भर कवरेज लेकर बैठता है, जैसे बंगाल में बैठ रहा है। एक मिनट, मुझे ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को सेलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है हर तरफ से। ममता जी आप बोलिए। मुझे बस 10-20 सेकंड चाहिए। पहली बात यह है कि अगर राज्यपाल जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो अगर प्रदेश के बारे में वो बात बोले जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो उस पर इतना हो हल्ला, इतना तमाशा, अनबिलीवेबल। दूसरी बात ये कह रहे हैं चारों तरफ से हमला। मैं भी बोलती हूँ इस देश की महिला होने के नाते कि ममता बनर्जी आप त्याग पत्र दीजिए। अगर आप वहां की बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, आपको अधिकार नहीं है। तो ममता बनर्जी को डिस्टेबल करना चाहते हैं कि डॉक्टर यहीं पर मैं आपत्ति चारों तरफ से हमले हुए तब इन्होंने कुछ बोला। से कोई एक और बात बोलूंगी, बलात्कार पर कोई थोड़ी भी चिंता नहीं है, डॉक्टर घोष हत्या पर कोई चिंता नहीं है, गिरफ्तार नहीं होता। इनको सिर्फ ममता बनर्जी का इस्तीफा चाहिए। ये सही है। विवेक श्रीवास्तव जी को लीजिए जरा एक बार। शाजिया जी, विवेक श्रीवास्तव जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मैं देश की नारी हूँ भैया। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। ममता जी का गुस्सा स्वाभाविक है। मुझे लगता है इस मामले में तो हर महिला का गुस्सा समझ में आ सकता है। आपके घर में चर्चाएं हो रही है, हर घर में चर्चा हो रही है कि भाई उस व्यक्ति को सजा कब मिलेगी, इस हत्या के पीछे कौन कौन है, ये नाम कब सामने आएंगे। विवेक जी एक मिनट। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है हर तरफ से। अब मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपसे पूछ रही हूँ। नहीं सुनिए, आप भी मान रहे हैं टारगेट किया जा रहा है ममता बनर्जी को? नहीं, देखिए तभी तो मैं कह रही हूं टारगेट जरूर करिए, पॉलिटिकली प्रोटेस्ट करिए, लेकिन ये इसीलिए पूछा, तीसरी बार पूछ रही हूँ किस तरफ है छोड़ करके। नहीं, संघ जो है वो गलत काम कर रहा है। संघ सत्ता में आने के लिए बंगाल में का बैगन मत बनो, बेपेंदे का लोटा मत बनो। एक बेटी के बारे में बात हो रही है, आप या तो ममता बनर्जी के साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या आप डॉक्टर बेटी के साथ है या आप ममता बनर्जी के साथ है। प्लीज डिसाइड। विवेक जी को एक मिनट, विवेक जी को बोलने दीजिए। विवेक जी देखिए, आप लोगों के हिंसा के खिलाफ, लेफ्ट के हिंसा के खिलाफ एक आंदोलन करके ममता बनर्जी सत्ता में आई। अब वो आपके साथ एक प्रतिद्वंदिता सियासी तो बंगाल में रहती है, लेकिन आप लोग अभी तक ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, लेकिन इस मामले में आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। वृंदा करात ने क्लियरली बोला आज हम तृणमूल के खिलाफ हैं, लेकिन संघ के एजेंडा को आज जो वायलेंस का है, पुलिस वालों को मारने का है और विक्टिम को जस्टिस ना दे करके पूरी साजिश सिर्फ चीफ शाजिया जी के खिलाफ है। शाजिया जी हम इसके खिलाफ देखिए, ये एक बड़ा क्लियर है कि सामने आप बीजेपी खड़ी है तो ये साथ में वो ममता बनर्जी का साथ देंगे, आप लोगों के खिलाफ रहेंगे क्योंकि प्रदर्शन आप लोग करा रहे हैं, ये खुलकर बोल रहे हो। लास्ट कमेंट है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने के लिए कर रहे हैं, इनका इंटरेस्ट नहीं है विक्टिम को। आपका भी तो, आपका कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, आप तो कर रहे ही नहीं। अब पश्चिम प्रदर्शन कोई भी करा रहा है, एक बहुत ही पूरा, ये सवाल विवेक जी के लिए नहीं है, ये सवाल वो सब लोगों के लिए है जो इसको देख रहे हैं और जो आक्रोश और सदमे दोनों से भरे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या हम बलात्कारियों और हत्यारों और अपराधियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, क्या हम उन लोगों के साथ हैं, या खास तौर से अभय के माँ बाप के साथ है? बहुत जरूरी सवाल है। भाजपा ने आपको ये बहुत क्लियर कर दिया है कि हम लोग पूरी तरह से अभय के माँ बाप के साथ हैं। शाजिया जी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, घर में जाते हैं, दफ्तर में आते हैं तो हर कोई यही चर्चा कर रहा होता है कि इस मामले में हत्यारे पकड़े गए हैं, इस मामले में सारी जानकारी सामने आ गई, ये अभी भी गुत्थी बनी हुई है। आप सोचिए कि देश की जो एक सोच है या जो एक जहनियत है उस पर किस तरह का एक मर्म डाला है इस पूरी खबर ने, और इसीलिए ये सवाल बना रहेगा जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आ जाती है। मुझे लगता है कि उस सच्चाई को सामने लाने में तो सबको अपना योगदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।